अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ मोंगोडीबी। तो बिना वक्त को ज़ाया किए पहले देखते हैं कि ये मोंगोडीबी है क्या, देन इसको हम इंस्टॉल करेंगे। मोंगोडीबी बेसिकली हमारे पास नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है। इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं जेसन या फिर बेसन के फॉर्म में। इसके अंदर किसी किस्म का कोई स्कीमा नहीं होता, किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं होता। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और जो रियल टाइम एप्लीकेशंस है या जब हमारे पास बिग डाटा आ जाता है तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ सर्च करें मोंगोडीबी डाउनलोड और पहले लिंक को ही आप ओपन कर लें। यहाँ से MSI फाइल जो है उसको डाउनलोड कर लें आप। ये डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। एक बात आपने याद रख लेनी है कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे बॉक्स को, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट पे जाएंगे और वहाँ से किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये मोंगोडीबी कंपास है, इसका आप कह लें कि वर्जन है हमारे पास GUI, उसको इंस्टॉल करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं कि मोंगोडीबी जो कंपास है वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ये इसका GUI इंटरफेस है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर लें। फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब मोंगोडीबी कंपास हमने पहले इंस्टॉल कर लिया है। एक और चीज़ है मोंगोडीबी शेल, तो उसको भी हम यूज़ करते हैं अपनी डेटाबेस वगैरह को क्रिएट करने के लिए, उस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो मोंगोडीबी शेल को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ से MSI फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। सेटअप को मैंने ओपन कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इसको अनचेक कर दूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल पर क्लिक। और ये हमारा मोंगोडीबी जो शेल है वो इंस्टॉल हो गया है। ये पाथ आप फॉलो करें और यही पाथ फॉलो करते हुए
आपने अपने MongoDB वाले फ़ोल्डर के अंदर आ जाना है और यहाँ से ये जो पाथ है इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को फाइंड करना है और इसके अंदर पाथ में जाएंगे। आप पाथ को आप एडिट करेंगे और न्यू पाथ इंसर्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको बार बार इस डायरेक्टरी के अंदर आकर जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट CMD को ओपन करेंगे और अपनी MongoDB को यूज़ कर लेंगे। CMD ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम ये देखेंगे क्या हमारी ये चीज़ें जो हैं, जो हमने MongoDB और MongoDB शेल इंस्टॉल किया है, क्या ये एक्यूरेटली इंस्टॉल हो चुके हैं या नहीं। तो उसके लिए यहाँ मैं कमांड लिखूँगा MongoD वर्जन। तो आप देख सकते हैं उसने जो MongoDB है उसका वर्जन जो इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है उसने बता दी है। अब ये अगर चेक करना है कि क्या हमारा जो MongoDB शेल है वो एक्यूरेटली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो उसके लिए मैं लिखूँगा mongosh वर्जन। तो आप देख सकते हैं इसका भी वर्जन 2.4.0 हमारे पास इंस्टॉल है। तो आई होप आपको इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।